कौमी असेंबली के इजलास का वक्त तब्दील। इजलास 11:30 बजे के बजाय शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीम का बिल सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश किया जाएगा। नवाज शरीफ भी इजलास में शरीक होंगे। विफाकी काबीना के इजलास का वक्त भी तब्दील। इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे। नून लीग के पार्लिमानी लीडर्स ने अरकान असेंबली और सेनेट को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास का वक्त भी तब्दील कर दिया गया। इजलास 2 बजे होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए मौलाना को मनाने के लिए हुकूमत की सरतोड़ कोशिशें। हुकूमत और अपोजिशन के वफूद की मुलाकातों का अहवाल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कभी आईनी अदालत और कभी जजेस पैनल की बात की जाती है। अभी तक हुकूमत को हतमी तौर पर खुद कुछ पता नहीं। जब तक मुसव्वदा नहीं दिखाएंगे राय नहीं दे सकते। अपोजिशन ने मौलाना फजलुर रहमान को साथ चलने की दावत दी। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, आईनी तरमीम पर हुकूमत की जानिब से तजावीज़ आई हैं जिन पर मुशावरत के लिए कुछ वक्त दरकार है। मौलाना तजावीज़ पर सोचेंगे और पार्टी के साथियों से मुशावरत करेंगे। JUI मजलिस आमला, शूरा और लीगल टीम के अरकान से मुशावरत होगी। कौम दुआ करे हमसे कोई गलती ना हो। आईनी तरमीम पर PTI समेत तमाम जमातों को एतमाद मिलेंगे। आईनी तरमीम आज असम्बली में आ रही है या नहीं मालूम नहीं। सियासी उतार चढ़ाव में मौलाना सब की जरूरत। PTI वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचा तो वजीर कानून समेत हुकूमती वफ्द पहले से मौजूद था। PTI रहनुमाओं को वापस लौटना पड़ा। आजम नज़ीर तारड़ की मौलाना को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग। वजीर कानून ने मौलाना का जवाब वज़ीर आज़म तक पहुंचा दिया। PTI वफ्द फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए दोबारा उनके घर पहुंचा। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में रहनुमाओं की मौलाना से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया। PTI वफ्द की रवानगी के बाद बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना की रिहाइशगाह पहुंचे और वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने इशाइये में नून लीग और इत्तेहादी जमातों के MNAs और सेनेटर्स को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की तफसील से आगाह किया। ज़राए ने बताया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर के लिए पैनल मांगा जाएगा। आईनी और मफाद आमा के मुकदमात के लिए अलग अलग अदालतों के क़याम की तरमीम मंजूर होगी। आर्टिकल 63A में तरमीम की जाएगी। फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होगा। निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए तरीक़ाकार बदलने की तरमीम भी मंजूर की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, पार्लियामान के तकद्दुस को कायम रखने के लिए ज़रूरी है मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी हो। कौमी नौयत के मामलात को सिर्फ पार्लियामान के जरिए ही हल होना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए सबको एक मरतबा फिर से इकट्ठा होना होगा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त ताखीरी हरबा है। फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजों का वजाहती फैसला। लिखा, इलेक्शन कमीशन की तस्लीम शुदा पोजीशन है कि PTI रजिस्टर्ड सियासी जमात है। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI के अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने के बाद पीछे नहीं हट सकता। सुप्रीम कोर्ट हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त की कोई अहमियत नहीं। कमीशन की जानिब से कानूनी पाबंदियों के लगातार इनकार के अपने असरात हैं। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। बानी PTI से रियासत मुखालिफ पोस्ट की तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। FIA टीम ने बानी से पोस्ट मुतालिक सवाल किए। बानी PTI ने अपने वकला की मौजूदगी में जवाब दिए। बोले, मेरी मीडिया से गुफ्तगू को एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया जाता है। मेरा मकसद किसी एक इदारे या शख्सियत से मुतालिक बात करना नहीं था। मकसद अशराफिया के बारे में बात करना था। बानी PTI से तफ्तीश मुकम्मल होने पर FIA मुकदमात दर्ज करेगी।
FIA टीम कल रात भी बानी से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल आई थी। बानी ने बुकला की गैर मौजूदगी में मिलने से इनकार कर दिया था। अपोजिशन ने कहा है कि उनके नाना जान और चेयरमैन के नाना जान, मैं दोनों नाना जान को जानता हूं और उसकी होश है मुझे। आपके दादा जान ने इस मुल्क में जमहूरियत क्यों तबाह बर्बाद किया? आपके दादा आमरियत लाए, बिलावल के नाना ने मुल्क को मुत्तफिका आइन दिया, उमर अयूब के दादा ने मुल्क में जमहूरियत का कत्ल किया। बिलावल के नाना की वजह से आज जमहूरियत मौजूद है और आप पार्लियामेंट में हैं। राजा परवेज अशरफ का अपोजिशन लीडर को जवाब, कहा बिलावल के नाना ने जमहूरियत के लिए फांसी का तख्ता कबूल किया लेकिन झुके नहीं। आप नफरत बेचने और माहौल खराब करने वाले लोग हैं। हम फौज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। ट्वीट किसने किया, जवाब दें। हमसे बात नहीं करते, ये कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। इनका सियासी क़िबला GHQ है, ये ऐवान नहीं। ट्वीट में जो बातें की हैं, अगर इनकी ये ज़हनियत है तो एस्टैब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं उसके नताइज खौफनाक होंगे। खुदा न खास्ता कल को ये KP में जाकर अलहदगी की तहरीक ही ना चला दें। अली अमीन गंडापुर के जरिए डबल गेम हो रही है। PTI ने जो माहौल बनाया उसके बाद मिसाक पार्लियामान कमेटी का जवाब नहीं बन रहा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को इन्होंने जानबूझकर निशाना बनाया। हो सकता है फैज हमीद गाना गा रहे हों, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। आठ से 10 अफराद तैयार हो चुके हैं जो बानी PTI के खिलाफ गवाही देंगे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का दावा, कहा वो अफराद बताएंगे कौन क्या प्लानिंग करता रहा। सब कौम के सामने आएगा। सानिया 9 मई के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आएंगी। कौमी असम्बली से खिताब में कहा PTI को इसराइल, भारत, अफगानिस्तान से प्यार है। इनके वीजे लगवा कर वहीं भेज दें। इन्हें फैज हमीद के अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता। 25 करोड़ अवाम फौज के साथ खड़े हैं। ये फेडरेशन कायम और दायम रहेगी। हुकूमत का डॉक्टर आफिया की हमदर्दाना बुनियादों पर रिहाई के लिए अमेरिका में दरखास्त दायर करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की दरखास्त पर गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हुकूमत अलग से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए रहम की अपील दायर करेगी और अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के मौके पर भी अमरीकी हुकूमत से बात की जाएगी। अमरीका से कैदियों के तबादले के माहरे पर भरपूर काम हो रहा है। कैदियों के तबादले के माहरे से मुताल्लिक 3 हफ्तों का वक्त दरकार है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए दायर दरखास्त पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने समाअत की। कराची एयरपोर्ट पर 24 घंटे में मंकी पॉक्स का तीसरा मुश्तबा केस सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक मुतासरा खातून सऊदी अरब से बरास्ता दुबई कराची पहुंची थी। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज कोंगो वायरस की मरीजा दम तोड़ गई। 24 घंटे में कोंगो वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 2 हो गई। 2 नए केस भी सामने आ गए। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स से बचाव के लिए वैक्सीन की मंजूरी दे दी। MVABN वैक्सीन एमपॉक्स से बचाव के लिए बनाई गई है। 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। हुकाम का कहना है वैक्सीन की 2 खुराकें 1 माह के वक्फे से लगाई जाएंगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अवामी जमहूरिया चीन का सरकारी दौरा। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन से मुलाकात। चीन के चीफ ऑफ जनरल से भी मुलाकात हुई। 11वीं बीजिंग यांगशान फॉर्म में इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर गुफ्तगू। मुलाकात में मुतादिद शोबों में पाकिस्तान और चीन के तारीखी ताल्लुकात को सराहा गया। 2 तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दिफाई ताउन में पेशरफ्त का एतराफ़। चीनी क़यादत का पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी की हिमायत के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इरादा।
मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ शहरों में आशिकाने रसूल ने घरों और गलियों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया। कराची समेत मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी की सजावट के सामान के स्टॉल लग गए। फ़ज़ाओं में हर सू दरूदो सलाम की सदाएं। गवर्नर हाउस सिंध में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवर महफिल 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से चरागा। आज़म के लिए कि कैप्टनसी तो बहुत छोटा सा वो है, इससे बाहर निकले और परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान के लिए वंडर्स करें। मैंने तो सिर्फ 10,000 रन करे, वो 15,000 रन तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस कंट्रोवर्सी से बाहर जाना पड़ेगा। विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी है और आज उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, वो सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ने चले। कप्तानी से निकले, पाकिस्तान के लिए खेले। साबिक कप्तान यूनुस खान का बाबर आजम को मशवरा, कहते हैं कोहली ने कप्तानी छोड़कर परफॉर्मेंस पर तवज्जो दी और अजीम खिलाड़ी बन गए। बाबर को भी फैसला करना होगा। चैंपियंस वनडे कप में पहले बैटिंग जीत की जमानत बन गई। हदफ का ताक़ुब करने वाली टीम लगातार तीसरा मैच भी हार गई। पैंथर्स के खिलाफ डॉल्फिन्स 50 रन से नाकाम। 329 रन के ताक़ुब में 278 पर हिम्मत हार गई। कासिम अकरम और साहबजादा फरहान की निस्फ सेंचुरियां रायगा गईं। हसनैन 5 विकेटें उड़ाकर मैच के हीरो करार। पैंथर्स ने पहले खेलकर 328 रन बनाए थे। उस्मान खान ने सेंचुरी, शादाब खान और हैदर अली ने निस्फ सेंचुरियां बनाई थी। इवेंट में आज एआवाई की टीम स्टालियंस और मार्कोर्स का मुकाबला होगा। मंगोलिया में स्नूकर वर्ल्ड कप का आगाज। इफ्तिताही रोज पाकिस्तानी खिलाड़ियों असजद इकबाल और उवैस मुनीर ने अपने मुकाबले जीत लिए। असद ने पहले मैच में मंगोलिया और दूसरे में जापान के खिलाड़ी को शिकस्त दी। अवैस ने पहला मुकाबला मंगोलिया और दूसरा ओमान के हरीफ के खिलाफ अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ी ने बगैर फ्रेम ड्रॉप किए कामयाबियां समेटी। was the youngest elected president of WMO. तो WMO कुछ दिखा ना कि we need change, मतलब we need change. Of course हमें बुजुर्ग चाहिए। आज भी मैं बगैर अपने वालिद साहब को बताए हुए कोई काम नहीं करता। 3 साल से जब मैं आया हूँ तो मैंने एक चीज बड़ा क्लियर कर दिया कि हम उनकी कंपटीशन में नहीं है, हम उनको सुपरसीड नहीं करते। We consider ourselves the mother body of all the jamaats around the world. और WMO ग्लोबल यूथ विंग पाकिस्तान चैप्टर का द फर्स्ट ब्लास्ट सेशन। एआवाई नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल ने माजी की यादों से पर्दा उठाया। यूथ की मैंटोर ने कहा, मीडिया इंडस्ट्री को संभालना तरने वाला साबित नहीं होता, मुल्की हालात पर भी गुफ्तगू। सलमान इकबाल ने कहा, कब तक IMF से पैसे मांगते रहेंगे, अब सोच बदलने का वक्त आ गया है। द फर्स्ट ब्लास्ट के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी ने इंतजामिया के अहम अरकान को अवार्ड्स दिए।